हाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम में क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको हर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप इसका इंडेक्स पन्ना निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर हम क्वेश्चंस देखें जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बेसिकली वी कैन ईजिली स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। मुझे लगता है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो पहले 5 चैप्टर आप फर्स्ट रीडिंग में मत पढ़िए। हाँ, पहले 5 चैप्टर फर्स्ट रीडिंग में मत पढ़िए। पढ़ना स्टार्ट कीजिए पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल से। इससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट से, संथल से, उलगुलान से, किसी न किसी से क्वेश्चन एक एक आ रहा है। फिर आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट इससे क्वेश्चन वो भी उतने नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र। अपना आएगा जनरल सर्वे ऑफ सोशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक आपको पता होना चाहिए। यंग बंगाल मूवमेंट था तो विवियन देरेजियो कैसे था इसमें इन्वॉल्व, कैसी हेनरी विवियन ने ये मूवमेंट चालू किया, क्या इसकी लिमिटेशन थी। फिर बाल शास्त्री जानकर इन्होंने दर्पण लिखा था, कहाँ के थे ये, बॉम्बे के आसपास पारसी थे, क्या इन्होंने किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनकी वजह से पास हुआ था। फिर परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा फुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अ दलित आइकन एंड इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, शी लेड अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली अमॉन्ग दलित्स। सो दिस थिंग, सत्यशोधक समाज, और ये जैसे राजा बली को मानते थे, राम को नहीं मानते थे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ डिड ही स्टूड फॉर। गुलामगिरी इन्होंने लिखी थी। फिर गोपाल देशमुख लोकहितवादी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत इसमें दयानंद सरस्वती का आर्य समाज इन्होंने स्टार्ट किया था 1875 में। और आज देखो आर्य समाज के अभी भी तुम्हें डीएवी स्कूल जितने चल रहे हैं वो उन्हीं के उससे बने। सेवा सदन, देव समाज, ये सब यहाँ पर आएगा कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, ये सब आपको याद होना चाहिए, एक एक मूवमेंट, किसी को नहीं छोड़ना। फिर आता है स्ट्रगल बिगन्स, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। ये आपको यहाँ से ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ठीक है, मतलब ये भी पढ़ना है आपको, पर ध्यान कहाँ देना मैं वो बता रहा हूँ। ध्यान देना आपको गांधीयन, जब गांधी जी की एंट्री होती है नेशनल सीन पे, जहाँ गांधी जी आ गए वहाँ से आपको पढ़ना अब अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि ये सब है कि कांग्रेस कैसे बॉर्न हुआ, फर्स्ट सेशन में कौन था, मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों आया, क्या लिमिटेशन थी। फिर एक पहला मूवमेंट जो गांधी जी से पहला था, स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट के क्या कहाँ कहाँ होते थे, कौन कौन लोग थे, जैसे बंगाल में बाघाजतीन और महाराष्ट्र में जो थे, ये सब, ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई। जैसे स्वदेश बंधाव समिति हुई थी अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। फिर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन थी, ये वी ओ चिदम्बरम पिल्लाई द्वारा। तो ये सब आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें मेन चीज़ें हुई थी। फिर वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, ये सब ठीक है। इसमें कैसे लखनऊ पैक्ट में दोनों वापस आ गए, कांग्रेस मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद आपको गांधी जी यहाँ से चालू होता है, यहाँ से तो एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट। गांधी जी कब आए, जब आए तो यहाँ पर क्या क्या हुआ। उनका पहला सत्याग्रह कहा था, 3 जगह थी, चख दे, मैंने तो ऐसे याद किया, च मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। क्या क्या था, पहला सिविल डिविजन चंपारण था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहला हंगर स्ट्राइक था, और खेड़ा पहला नॉन कोऑपरेशन था। क्यों हुआ, कैसे रिजॉल्व किया गया। जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने जिसका साइड लिया था वो उनकी फ्रेंड ही थी, मतलब उनकी फ्रेंड की सिस्टर थी, वो अप्रोच की थी। तो उन्होंने फिर भी वर्कर्स का साइड लिया और बोला कि बीच का जो 35% है उसको तुम डिमांड करो। उसी तरह चंपारण में उन्होंने, उनकी कमेटी के वो मेंबर थे और बाद में इसको पूरी तरह से हटाया गया, 3 काटिया सिस्टम जो होता है इंडिगो वाला, 3/20। और फिर खेड़ा सत्याग्रह में जो इन्होंने मोरल सपोर्ट दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा यहाँ पर अच्छा रोल निभाया था। तो ये सब पता होना चाहिए। फिर खिलाफत आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, क्या इशू था, खिलाफत का इशू क्या था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्यों मुस्लिम्स नाराज थे इंग्लैंड के ट्रीटमेंट से जो टर्की में उनके खलीफा के साथ हो रहा था, और इसको इन्होंने कैसे नेशनल मूवमेंट में लेके आए स्वराज के क्वेश्चन के साथ। इसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी इशू इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी एट्रोसिटी का सही करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया था। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ, अगस्त में पहले सेशन हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, चित्तरंजन दास ने यहाँ पर रोल प्ले किया था। फिर इसमें कैसे कैसे ये मूवमेंट फैला, फिर इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, फिर जब कॉल ऑफ कर दिया गया तो क्यों कॉल ऑफ कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें आता है स्वराजिस्ट की, उसके बाद स्वराजिस्ट वालों ने अपना डिमांड किया कि हम अपना एक पार्टी बनाएंगे। फिर उसके बाद
ये आपको सारा ही पढ़ना है। देखिए यहाँ से सब आपको पढ़ना है, लेकिन ध्यान कहाँ कहाँ पे देना है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे ये जो रेवोल्यूशनरी जहाँ जहाँ मूवमेंट है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह है, और फिर चंद्रशेखर आज़ाद है, इन्होंने जो जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई उसमें क्या क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट ऊपर ऊपर से पढ़िए। सिविल डिसोबीडियंस वेरी इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ चालू हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स थी, भूजवा डिमांड कौन सी थी, जनरल डिमांड्स कौन सी थी, 11 डिमांड आपको पता होना चाहिए। ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक है, पूना पैक्ट ठीक है, फिर ये जनरल है, ये मेंस वाला थोड़ा पोर्शन है। कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस कहाँ कहाँ जीती, क्या क्या चेंजेस किए, जैसे उन्होंने लेबर के अब इनका अप्रोच मिक्स था, हमेशा अच्छा नहीं था, ये चाहते थे पीस हो, इंडस्ट्रियल पीस चाहते थे। मतलब कांग्रेस ये चाहती थी कि जो लेबर क्लास है वो अब अनरेस्ट ना करे नाउ दैट दे आर इन पावर। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उससे ब्रॉडली आप आइडिया लगा सकें कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, क्या क्या नहीं। सिविल लिबर्टीज यूज़ की गई थी, बहुत जगहों पर रेंट भी कम कर दिया गया था, काफ़ी अच्छे काम भी होते, बट उसकी लिमिटेशंस भी थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या सीन हुए, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन दोनों में जीते। फिर उसके बाद वो यहाँ से गए, उन्होंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाया, आज़ाद हिंद फौज एक उसकी कहानी है। जर्मनी से सिंगापुर, फिर जापान, तो ये सब एक आपको पूरा लिंक पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे कैसे ये चीज़ बना, क्या लिंकेज है इनके आसपास का। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको अगस्त 8 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1942 की, ग्वालियर अटैक में ये रेजोल्यूशन था। गांधी जी ने पहले इंडिविजुअल किया सत्याग्रह, फिर उन्होंने सब मास सत्याग्रह के लिए अलो किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन लोगों ने रोल निभाया जब पहले पूरी कांग्रेस अरेस्ट कर दी गई, जैसे सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, इन्होंने मेजर बहुत अच्छा रोल प्ले किया। फिर पोस्ट वार नेशनल सिनारियो में आईएनए का एजिटेशन, इनफैक्ट ये पोर्शन आजकल ज़्यादा आ रहा है, आईएनए का एजिटेशन, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, क्या म्यूटिनी थी, कैसे इसने लास्ट एक तरह से कब्र ब्रिटिश की खोदी, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब आर्मी में भी हमारे लॉयलिस्ट नहीं रहे। जब आर्मी ही रिवॉल्ट कर रही है तो ब्रिटिश का जो मेन इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे अपना पावर का, वही इरोड हो गया। इसलिए उनको अब लग गया कि अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ही हमारे अगेंस्ट हो गई है। फिर कैबिनेट मिशन, इससे कैबिनेट मिशन से पहले वेवल प्लान और जो जितने भी चीज़ें पहले हुई थी वो सब पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि कब क्या हुआ, कौन आया, किसने किससे बात की, ये सब। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ, फिर इसके बाद आएगा आपका वही इंडिपेंडेंस का माउंटबेटन प्लान हुआ था। माउंटबेटन प्लान में फिर उसको उन्होंने बोल दिया था कि 6 महीने, मतलब इस डेट तक हम छोड़ देंगे। फिर पार्टीशन हुआ, ये आपको इतना, ये आखिरी वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डेवलपमेंट्स, ये आपको पूरा पढ़ना है, पूरा। यानी 1813 में 1 लाख रुपए दिए गए थे, ये आपको पता चाहिए। 1833 में मोनोपोली एंड की गई थी। 1853 में सिविल सर्विसेज पहली बार स्टार्ट कर दिया गया था। 1784 पिट्स एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि गवर्नर का कुछ यहाँ गवर्नर फ्रिक्शन में, गवर्नर चाहता था कि उसकी चले, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। इन एक्ट्स के पर्टिकुलर फीचर्स आपको पता होना चाहिए। 1990 में बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेस वाला सिस्टम पहली बार लाया गया। स्पीकर का जो ऑफिस है वो इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1935 आज के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मेजर प्रोविंसेस 1935 से ही हमारे लिए गए हैं, जैसे कि गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम, ये सब 1935 से लिया गया है। फिर एक सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन में कॉर्नवालिस ने क्या रोल प्ले किया, वेलेस्ली ने क्या किया, चार्टर एक्ट, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस लाइटन लाया था, क्यों इसे हटा दिया गया, मॉन्टफोर्ड। फिर एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स थे, हार्थक कमेटी, सार्जेंट प्लान, ये सब आपको बिल्कुल पता, बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ज़्यादातर सवाल इसी से आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। फिर सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, रूरलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा, लैंड एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ाया गया। इंडियन प्रेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसे लिबरेटर ऑफ मेटकाल्फे को बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने 1835 में रिपील कर दिया था जो अलरियर जो एक्ट थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या है, क्यों उसे गैगिंग एक्ट कहा जाता है, लाइटन क्या सोच के लाया था, बाद में उसे किसने हटाया, तो ये सब पता होना चाहिए बिल्कुल। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, फिर इसको हटाया गया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एजुकेशन में
क्या कंट्रोवर्सी थी, लॉर्ड मकाले ने क्या सोच के फिर 1835 में फाइनली बोला कि नहीं, इंग्लिश वाला सिस्टम ही चलेगा, हम इंग्लिश को सपोर्ट करेंगे। मकाले ने 1835 क्यों आज का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये बहुत हैवली लिंक्ड है उससे। फिर उसके बाद हंटर कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी, हार्थो कमेटी, ये सब 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 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हंटर, इंडियन यूनिवर्सिटी, सैडलर। हार्थो उतना नहीं पूछते हैं, सार्जेंट भी उतना नहीं पूछते हैं। यहाँ एक गांधी जी की नई तालीम है, उसका एक डब्बा बना हुआ है, वो पढ़ लेना। पीजेंट मूवमेंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये 3 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। पर डेट कहाँ हुई थी, क्या हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट, पबना एग्रेरियन एंड डेक्कन रॉयट्स। डेक्कन रॉयट्स 1875 में थे, एग्रेरियन थोड़े उससे पहले हुए थे 73 के आसपास, और इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1860 में। ये जो रिवॉल्ट है ना, बाद में यही चीज़ का यही कॉज था जो बाद में गांधी जी ने जो चंपारण में किया था, वो दोनों सेम था बिल्कुल। इंडिगो से वो सप्रेस हो रहे थे और इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना था। फिर उसके बाद लेटर मूवमेंट्स, क्या वीकनेसेस थी, ब्रॉड आइडियोलॉजी नहीं थी। ऐसे किसान सभा मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व थे, एका मूवमेंट, ये 1921 का है, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, मदारी पासी ये इन्वॉल्व थे इसमें। मापीला रिवॉल्ट, बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को बहुत मेजर रोल प्ले किया था और यूनिटी दिखाई थी पीजेंट्स में, जो बहुत बड़ी बात है। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय ने इस्टेब्लिश किया था और इसके सेक्रेटरी दीवान चमन लाल थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ काफ़ी अच्छा एसोसिएशन था इसका। फिर ट्रेड यूनियन है, ट्रेड में और क्या क्या इसमें हुआ। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इससे बेस्ट है कि आप उससे पढ़ लो, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बुक आती है ना, उसी से पढ़ लो। ठीक है, फिर ये सब मेंस वाला पोर्शन है, आपको प्रीलिम्स में ये सब नहीं पढ़ना, इस सब में से कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है वो बता देता हूँ, जो आपको पक्का पढ़ना है वो है ये गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। ये रट लो, हर वाइसरॉय कब आया, वाइसरॉय ने क्या क्या लाया, वेलेस्ली अच्छे से कर लेना, कॉर्नवालिस अच्छे से कर लेना, ये आपको रटना है। जैसे इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बुक की। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ी, यही पढ़ लिया ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटीड एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा किस टाइम में कौन आया था। पर्सनालिटीज एसोसिएटेड उतना प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस का होते हैं, 3 ही लोग थे जो 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। कब कब बने थे, पहले प्रेसिडेंट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुए, पहले फॉरेनर प्रेसिडेंट कौन हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कौन कौन फर्स्ट कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के जितने कहाँ हुए, कौन कौन प्रेसिडेंट बने। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की समरी है, ट्रायल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कास्ट मूवमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर जर्नल तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर जर्नल की तो बिल्कुल है कि द हिंदू किसने चालू किया, ये भी पता होना चाहिए, अय्यर। फिर इसके बाद जितने थे, तिलक ने केसरी महारत्ता निकालते थे, तो कौन किस में था, महारत्ता इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, तो ये सब याद होना चाहिए। तो आज मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको और कुछ जानना है इसके अंदर वाली चीज़, तो वो भी मैं बता सकता हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो अभी मैं इतने पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।